ने थी। जैसा नाम वैसी सूरत। दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थीं। लेकिन उनके नसीब में एक झोपड़ी थी, जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत, जो उनकी माँ थी, रहती थी। चंदा और चांदनी जब दोनों 10 साल की हुईं, तो उनकी माँ ने उन्हें गाना गाने की ट्रेनिंग दी। और आज दोनों बहनें जगह जगह पर गाना गाती और पैसे इकट्ठे करती। कभी किसी बस में, कभी रेल में और कभी बड़े बड़े घरों के सामने वो गाना गाती। उन दोनों की मधुर आवाज सुनकर लोग उनकी तरफ खींचे चले आते। ऐसा ही एक दिन था, जब चंदा और चांदनी एक बड़े से इलाके के बड़े से घर के सामने गाना गा रही थीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और उस बड़े से घर में एक बड़े से पलंग पर लेटी हुई औरत की वो गाना सुनकर धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं। उसके पास बैठी हुई नौकरानी जोर से चिल्लाती है, "अ, अ, बड़ी बीबी जी, बड़ी बीबी जी, छोटी बीबी जी की आंख खुल गई है। अभी अभी उन्होंने आंखें खोली है और अपने हाथ हिलाए हैं।" और ये सुनकर एक बूढ़ी औरत, जो एक आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी, और साथ में ही एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, जो उसका बेटा था, ये सुनकर भागकर उस औरत के पास आते हैं। कामना, कामना तुम उठ गई? हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया। भगवान ने हमारी सुन ली। बहू, उठो। वो वो गाना कौन गा रहा है? जाओ देखो तो बाहर कौन गाना गा रहा है। उन्हें अंदर लेकर आओ। और महेंद्र की बात सुनकर नौकर भागकर बाहर आता है। तब तक दोनों बहनें वहां से पैसे इकट्ठा कर जाने वाली थीं। नौकर की आवाज सुनकर दोनों रुक जाती हैं। तुम दोनों की तो लगता है आज किस्मत चमकने वाली है। हमारे साहब ने तुम्हें अंदर बुलाया है। आज बहुत सालों बाद इस महल की मालकिन होश में आई हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लगता है इसीलिए यहाँ के मालिक ने हमें बुलाया है। कुछ अच्छा ही नेक मिलने वाला है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। चलो भैया, चलते हैं। और फिर नौकर उन दोनों को कामना के कमरे में ही ले आता है। कामना अब बिस्तर पर बैठ चुकी थी। जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों को देखती है, और महेंद्र भी जब उन दोनों लड़कियों को देखता है, तो हैरान हो जाता है। "हाँ, ये तो मेरी बेटियां हैं। कौन हो तुम दोनों? कहाँ रहती हो? ये चंदा है और मैं चांदनी, और हम अपनी माँ के साथ रूपनगर में रहती हैं।" बिस्तर पर बैठी हुई कामना के बाल अब सफेद हो चुके थे, लेकिन उसके ठीक